पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। एक की गिरफ्तारी दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर से हुई है, जबकि दूसरी की गिरफ्तारी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के निर्मल नगर से हुई है। बंगाल एसटीएफ से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में उत्तर 24 परगना से गिरफ्तार अलकायदा के आतंकियों से पूछताछ के बाद कुछ इनपुट्स मिले थे। इन इनपुट्स के ही आधार पर एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई की है। एसटीएफ ने डायमंड हार्बर से समीर हुसैन शेख और मुंबई से सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। सद्दाम हुसैन को ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाएगी एसटीएफ। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकवादी समीर हुसैन शेख को डायमंड हार्बर की अदालत में पेश किया गया। दूसरी तरफ मुंबई से गिरफ्तार किए गए अलकायदा के संदिग्ध आतंकी को ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाया जा रहा है। गौरतलब है कि एसटीएफ ने उत्तर 24 परगना से गिरफ्तार अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ के बाद समीर और सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी की है। एसटीएफ का मानना है कि अगर ऐसी ही जानकारियां मिलती रही तो आगे और भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस बीच की बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एक की गिरफ्तारी दक्षिण 24 परगना जिले से हुई है, जबकि दूसरी की गिरफ्तारी मुंबई के निर्मल नगर से हुई है। बंगाल एसटीएफ से मिली जानकारी के अनुसार आतंकियों के पास से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले कट्टरपंथी साहित्य भी जब्त किए गए हैं। इन दोनों को कथित रूप से आतंकी आरोपियों के खिलाफ यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत केस दर्ज किए गए हैं। बंगाल एसटीएफ कोर्ट ने इनकी हिरासत की फरियाद करेगी और उसके बाद हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ करेगी। मिली जानकारी के अनुसार ये आतंकी सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे और जिहाद के नाम पर जहर फैला रहे थे। आपको बता दें, कुछ दिन पहले एसटीएफ ने उत्तर 24 परगना के शासन और खारबाड़ी इलाके से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल एसटीएफ की हिरासत में हैं। उनसे पूछताछ के बाद ही यह गिरफ्तारियां हुई हैं। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान दक्षिण दिनाजपुर के गंगाराम के निवासी अब्दुल रकीब सरकार और हुगली जिले के आरामबाग के निवासी काजी एहसानुल्लाह के रूप में हुई थी। उसके बाद बंगाल एसटीएफ ने पूछताछ उनसे शुरू की और उत्तर बंगाल के इलाकों में छापेमारी की थी। उसके बाद 2 आतंकी फरार होने में सफल हुए थे। अब फिर से एसटीएफ ने 2 को दबोच लिया है। केंद्रीय एजेंसियां लगातार बांग्लादेश और उससे सटे जिलों पर कड़ी नजर रख रही है। इन दोनों को कथित रूप से आतंकी आरोपियों के खिलाफ यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत केस दर्ज किए गए हैं। बंगाल एसटीएफ कोर्ट ने इनकी हिरासत की फरियाद करेगी और उसके बाद हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ करेगी। मिली जानकारी के अनुसार ये आतंकी सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे और जिहाद के नाम पर जहर फैला रहे थे। आपको बता दें, कुछ दिन पहले एसटीएफ ने उत्तर 24 परगना के शासन और खारबाड़ी इलाके से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल एसटीएफ की हिरासत में हैं। उनसे पूछताछ के बाद ही यह गिरफ्तारियां हुई हैं। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान दक्षिण दिनाजपुर के गंगाराम के निवासी अब्दुल रकीब सरकार और हुगली जिले के आरामबाग के निवासी काजी एहसानुल्लाह के रूप में हुई थी। उसके बाद बंगाल एसटीएफ ने पूछताछ उनसे शुरू की और उत्तर बंगाल के इलाकों में छापेमारी की थी। उसके बाद 2 आतंकी फरार होने में सफल हुए थे। अब फिर से एसटीएफ ने 2 को दबोच लिया है। केंद्रीय एजेंसियां लगातार बांग्लादेश और उससे सटे जिलों पर कड़ी नजर रख रही है।